हाँ जी, कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। मेरा नाम है एनआरआई सोनू वर्मा और मैं न्यूजीलैंड में रहता हूँ। आज की जो वीडियो है उसमें मैं बात करूंगा जो हमारा इंडिया का कार का लाइसेंस होता है उसको न्यूजीलैंड में कैसे कन्वर्ट करें, क्या प्रोसेस होता है, कितनी फीस होती है और जो भी प्रोसीजर है वो सब मैं शेयर करूंगा। और आप इस टेस्ट को न्यूजीलैंड के अंदर ही हिंदी में, पंजाबी में, गुजराती में, अपनी लैंग्वेज में दे सकते हैं। ये भी मैं सब कुछ बताऊंगा। तो डेफिनेटली वीडियो शेयर करें। जो आपके फ्रेंड न्यूजीलैंड आना चाहते हैं या कोई नया न्यूजीलैंड में आया है तो ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होने वाली है। चलो फिर वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने सबसे पहले गूगल ओपन कर लेना है और गूगल पर आपने लिखना है ओवरसीज लाइसेंस कन्वर्जन न्यूजीलैंड और एंटर कर देना है। जैसे ही सर्च होता है तो आप जो NZTA वाली वेबसाइट है ये ओपन करनी है, क्योंकि ये न्यूजीलैंड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है न्यूजीलैंड ट्रांसपोर्ट एजेंसी की। तो याद रखना NZTA न्यूजीलैंड ट्रांसपोर्ट एजेंसी, और इस पे सारा कुछ आपको मिल जाएगा A to Z जो भी आपको चाहिए। तो हमने जैसे ड्राइविंग लाइसेंस कन्वर्ट कराना है तो हम ड्राइविंग लाइसेंस पे क्लिक करेंगे और एक नया पेज ओपन हो जाता है। इसमें वैसे काफ़ी कुछ है, जैसे आपके जो मेडिकल रिक्वायरमेंट होती है वो क्या होती है, टेस्ट देना है, थ्योरी देना है, प्रैक्टिकल देना है। अगर आपको ऑनलाइन बुक करना है कोई प्रैक्टिकल टेस्ट तो ये राइट में जो आप लिंक लगा लो आया हुआ है, इस पर क्लिक करोगे तो आप प्रैक्टिकल बुक कर सकते हो। मैं ये भी आपको दिखा दूंगा बाद में, बट अभी हमने नीचे जाना है और नीचे लिखा हुआ है न्यू रेजिडेंट एंड विजिटर्स। इस पे जो ये लिंक है ना, कन्वर्टिंग टू अ न्यूजीलैंड ड्राइविंग लाइसेंस, इस पे आपने क्लिक करना है और जैसे आप क्लिक करोगे एक अगेन नया पेज ओपन हो जाएगा। फिर यहाँ पर लिखा है डाउनलोड एन ओवरसीज कन्वर्जन एप्लीकेशन फॉर्म DL5। तो ये DL5 एप्लीकेशन है, मैंने डाउनलोड की हुई है, तो मैं आपको दिखाता हूँ ओपन करके इसको। वैसे मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर आपके पास इंडिया का फुल लाइसेंस है तो आप न्यूजीलैंड में इजीली ड्राइव कर सकते हो 1 साल तक। इन्होंने वेबसाइट पे भी लिखा हुआ है, देखो, यू कैन ओनली ड्राइव यूजिंग एन ओवरसीज ड्राइविंग लाइसेंस फॉर 12 मंथ्स फ्रॉम योर लास्ट डेट ऑफ एंट्री इनटू न्यूजीलैंड। मान लो अगर 1 साल के अंदर आपको वापस इंडिया जाना पड़ गया किसी इमरजेंसी काम में या वैसे ही कुछ हो गया, अगर आप दोबारा फिर न्यूजीलैंड में आते हो वो ऑटोमेटिकली रिन्यू हो जाएगा 1 साल के लिए फिर दोबारा। तो आप तभी मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, जब भी आप इंडिया से आओ तो अपना फुल लाइसेंस लेके आना। इसके काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं और आप 1 साल तक इजीली यहाँ पर ड्राइव कर सकते हो। तो मैं आपको ये एप्लीकेशन डाउनलोड करके दिखा देता हूँ और फिर एप्लीकेशन कैसे फिल करते हैं और डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। जैसे ही आप एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो तो ये आ जाती है एप्लीकेशन फॉर कन्वर्जन ऑफ एन ओवरसीज ड्राइवर लाइसेंस। तो आपने सारी डिटेल अपनी फिल करनी है, जो चीज़ आपने नहीं है आप उसको ब्लैंक छोड़ सकते हो। जैसे न्यूजीलैंड का ड्राइविंग लाइसेंस तो आपके पास ऑब्वियसली सी बात है नहीं है तो उसको ब्लैंक छोड़ दो। अपना नाम लिख दो, अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, अपना जेंडर, ऑर्गन्स डोनेट करने हैं, डेट ऑफ बर्थ, कहाँ पैदा हुए हो, एड्रेस आपने न्यूजीलैंड वाला लिखना है। और ये बड़ा एक क्वेश्चन अच्छा है काफ़ी, जो 10th नंबर का है, वुड यू लाइक योर एड्रेस प्रिंटेड ऑन योर लाइसेंस। मतलब जो आपका लाइसेंस है आप उस पर एड्रेस चाहते हो अपने न्यूजीलैंड का। तो अगर तो आपको मतलब उस टाइम में कुछ एज अ एड्रेस प्रूफ चाहिए तो यस कर देना, मतलब मेरी पर्सनली मानो बात को तो उसको नो कर देना, क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर आप कहीं घर मूव करते हो तो फिर आपको फिर दोबारा वो चेंज कराना पड़ेगा, तो डेफिनेटली सी बात है वो कुछ ना कुछ तो उसका चार्ज करेंगे ही। तो मेरे अकॉर्डिंग तो नो कर देना। बट स्टार्टिंग में कई बार क्या होता है कॉलेज वाले आपको कोई एड्रेस प्रूफ नहीं देते, तो आप इसको भी एज एड्रेस प्रूफ यूज कर सकते हो। बट आप देख लेना जैसे आपकी सिचुएशन होगी, वरना नो कर देना। अगर आप बार बार अकोमोडेशन चेंज करोगे तो आप बार बार तो नहीं चेंज कराओगे ना एड्रेस अपने लाइसेंस पे। एनीवे हम आगे बढ़ते हैं। तो आपको अपनी यहाँ ईमेल कर देनी है। और जो ये 13 क्वेश्चन है, वट आर योर ओवरसीज ड्राइवर लाइसेंस डिटेल, ये अपने इंडिया वाले लाइसेंस का डालना है सारा कुछ। किस कंट्री से इशू हुआ है, जैसे जहाँ से भी हुआ है, अगर आप पाकिस्तान से हो या नेपाल से हो, कहीं से भी हो, तो नॉर्मली मैं अपनी बात बता देता हूँ। यहाँ इंडिया का आएगा, लाइसेंस नंबर आ जाएगा, इशू डेट आ जाएगी, और जिस दिन आप न्यूजीलैंड में आए हो वो डेट आ जाएगी। तो अब चाहिए अगर, तो देखो इसमें समझने वाली बात क्या है, आपको लर्नर लाइसेंस नहीं बनवाना। अगर आपके पास इंडिया का फुल लाइसेंस है तो आपको सीधा रेस्ट्रिक्टेड लाइसेंस मिलेगा। अपने रेस्ट्रिक्टेड पे क्लिक करनी है। उसमें होता कि आपको एक थ्योरी टेस्ट देना पड़ता है, उसके बारे में मैं सारी बात बताऊंगा। बट अपना लर्नर जो है वो कट जाएगा अगर आपके पास इंडिया का फुल लाइसेंस है। क्लास 1 होता है कार के लिए, क्लास 2 से लेके क्लास 5 तक होता है ट्रक एंड ट्रेलर के लिए, क्लास 6 होता है मोटर बाइक का। अगर आपके पास इंडिया का लाइसेंस है,
क्योंकि हमारे वहाँ कार और बाइक का एक ही लाइसेंस होता है। तो यहाँ भी आप लर्नर देने की कोई जरूरत नहीं है, मोटर बाइक आप सीधा रेस्ट्रिक्टेड कर सकते हो, थ्योरी पास करनी होती है। मेरे पास दोनों लाइसेंस है, मेरे पास कार का फुल लाइसेंस है, मेरे पास मोटर बाइक का रेस्ट्रिक्टेड लाइसेंस है। अभी मैंने प्रैक्टिकल देना है, मेरे पास उसका ही फुल हो जाएगा। तो ये काफ़ी फ़ायदा होता है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। और इसमें एक और चीज़ काफ़ी अच्छी है, मैं आपको बता देता हूँ। इसमें कहीं पर ना लिखा हुआ है आपके ग्लासेस के बारे में, मतलब चश्मे लगे हुए हैं या नहीं लगे हुए, तो आप यस कर देना उसको अगर आपको चश्मे लगे हुए हैं तो। क्योंकि वो जब आई साइट चेक करते हैं, जैसे आप अपना थ्योरी बुक कराते हो तो वो आई साइट वगैरह चेक करते हैं आपकी, तो फिर वहाँ कोई प्रॉब्लम ना आए, इसलिए ये इन्होंने यहीं पर कहीं पर लिख रखा है, मैंने अभी पढ़ा था ये 17 नंबर पर है। डू यू वियर ग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज फॉर ड्राइविंग? अगर आप वियर करते हो, क्योंकि आप अपना पासपोर्ट भी लेके जाओगे एज अ आइडेंटिफाई कराने के लिए, तो वो वहाँ से भी चेक कर लेते हैं। तो अगर आप डालते हो तो यस कर देना, ग्लासेस डालते हो, अदरवाइज नो कर देना, सिग्नेचर कर देना, इसको छोड़ देना। अब आते हैं वापस, आपको क्या क्या चाहिए। देखो मैं आपको 3 चीज़ें बता देता हूँ जो आपको चाहिए अपना ड्राइविंग लाइसेंस कन्वर्ट कराने के लिए। एक आपकी वीज़ा की कॉपी चाहिए, एक आपका पासपोर्ट चाहिए, एक आपका ओरिजिनल जो लाइसेंस है इंडिया वाला वो चाहिए। ये 3 चीज़ें चाहिए होती हैं। फ़ोटो वो वही खींच लेते हैं, तो फ़ोटो तो इतनी कोई बड़ी बात है नहीं। अब वापस एप्लीकेशन पर आते हैं आपकी। तो डॉक्यूमेंट्स में आपके एप्लीकेशन फिल करनी है, तो आप 2 जगह से एप्लीकेशन फिल कर सकते हो। एक VTNZ होता है यहाँ पर, और एक होता है AA, और एक काफ़ी ज़्यादा वो होते हैं यहाँ पर, मतलब काफ़ी ब्रांचेस होती हैं इनकी, तो आपको इजीली मिल जाएगा जिस एरिया में भी आप रहते हो। तो आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करने की भी जरूरत नहीं, आप वहाँ से भी जाके एप्लीकेशन फिल कर सकते हो और उनको अप्लाई कर सकते हो अपना थ्योरी टेस्ट वगैरह। उसकी फीस भी मैं आपको आगे बता देता हूँ, सारा कुछ इसमें लिखा हुआ है, आप इजीली पढ़ भी सकते हो, सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। जो ये कंट्री होती है जैसे ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, स्पेन और स्वीडन, नॉर्वे, इन सब कंट्रियों को जरूरत नहीं होती लाइसेंस अपना ड्राइविंग लाइसेंस कन्वर्ट कराने की, क्योंकि ये सब वैलिड मानते हैं न्यूजीलैंड में इन कंट्रीज को। एनीवे देखो अगर आप रेस्ट्रिक्टेड लाइसेंस करवा रहे हो तो $213 लगते हैं, लर्नर कराते हो तो 96, फुल कराते हो तो 144। मे बी जब आप ये वीडियो देखो तो एक्सपेंसेस वेरी भी कर सकते हैं, कम तो शायद नहीं होंगे, ऑब्वियसली सी बात है ज़्यादा ही होंगे, या जो भी होंगे तो आप देख लेना। बट ये सब होता है, ट्रक के कुछ ऐसे होते हैं क्लास 2 से 5 के, और मोटरसाइकिल के कुछ ऐसे होते हैं। तो ये सारा आपकी स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है, तो आप इजीली देख सकते हो। और एक और मैं बात बता देता हूँ, जो भी इंडिया का फुल लाइसेंस होता है वो यहाँ पे उसको चेक करते हैं। आप ऐसे ही फेक मत बनवा के लाना या कुछ भी ऐसा मत करना, ये इंडिया की वेबसाइट है, तो ये डेफिनेटली नंबर वगैरह डाल के जो आपके लाइसेंस के होते हैं वो चेक करते हैं उसको। तो कुछ भी ऐसा काम मत करना जिससे आप फंस जाओ। और नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको और इन्फॉर्मेशन मिलती चली जाएगी। तो पहले आपको थ्योरी टेस्ट देना पड़ता है। अब मैं बता देता हूँ आपको होता क्या एक्चुअली प्रोसेस। इसमें आगे लिखा हुआ है, देखो पूरा मैं दिखाता हूँ आपको, ये लिखा हुआ। देखो अगर आपके पास इंडिया का लाइसेंस है, फुल लाइसेंस है, तो आपको क्या थ्योरी टेस्ट देना पड़ेगा। अगर आप थ्योरी टेस्ट वो पास कर लेते हो तो आपको एक रेस्ट्रिक्टेड लाइसेंस मिल जाता है न्यूजीलैंड का। उसमें कुछ कंडीशन होती है, जैसे आप रात के 10 बजे से सुबह के 6 बजे तक नहीं चला सकते, या आप जब भी गाड़ी चलाओगे तो आपको जो कॉन्टैक्ट लेंसेज होते हैं वो डालने पड़ेंगे। जो भी कंडीशन होती है वो लाइसेंस के पीछे लिखी होती है। उसके बाद आपको प्रैक्टिकल टेस्ट देना पड़ता है, वो आप जब मर्जी, जब आपका मन करे, आपको कॉन्फिडेंट लगो, या आप जब कार ले लो तब दे देना। सॉरी, बट ऐसा नहीं है आप अगर आपके पास कार नहीं है तो आप लाइसेंस नहीं बनवा सकते, आप रेस्ट्रिक्टेड तो बनवाओ, वो एक आइडेंटिटी हो जाती है न्यूजीलैंड की। तो जैसे ही आप अपना प्रैक्टिकल कंप्लीट करते हो, टेस्ट पास करते हो, तो आपके पास फुल लाइसेंस मिल जाता है न्यूजीलैंड का। तो ये सब कंडीशन होती है, ये उन्होंने लिखा हुआ है सुपरवाइजर कंडीशन में क्या क्या आता है। अगर आपके पास रेस्ट्रिक्टेड लाइसेंस होता है या लर्नर लाइसेंस होता है, जो भी है वो सब आपको वहाँ इजीली बता देते हैं, बड़ा इजी प्रोसेस होता है। वैसे इन्होंने एज लिखी हुई है कितनी होनी चाहिए कार के लिए और ट्रक के लिए। अब मैं आपको एक सबसे अच्छी चीज दिखाता हूँ यहाँ पे। जैसे ही आप इसको बैक करोगे ना, आप ड्राइविंग लाइसेंस पे जाते हो और अब यहाँ लिखा हुआ है टेक योर टेस्ट, इस पे क्लिक करते हो तो देखो थ्योरी टेस्ट। जैसे आपके पास इंडिया का फुल लाइसेंस होता है, आपको थ्योरी टेस्ट देते हो तो आपको मिल जाता है रेस्ट्रिक्टेड लाइसेंस, तो आप इजीली उस पर भी गाड़ी चला सकते हो, नो डाउट। लेकिन उसमें क्या होता है, उसमें कुछ कंडीशन होती है, वो पीछे लिखा होता है लाइसेंस के, सबकी अलग अलग होते हैं। मोस्टली क्या होता है 10 to 6, रात के 10 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक नहीं चला सकते। अगर चला सकते हो तो आपको सुपरवाइजर चाहिए होता है जिसके पास एक्सपीरियंस हो मोर देन 2 years।
मतलब उसके पास न्यूजीलैंड का लाइसेंस होना चाहिए मोर देन 2 ईयर्स, तो उसको सुपरवाइजर बोल देते हैं। जैसे ही आप अपना रेस्ट्रिक्टेड लाइसेंस ले लेते हो, उसके बाद आप कभी भी प्रैक्टिकल दे सकते हो, और प्रैक्टिकल आप यहाँ से बुक कर सकते हो, ये जो लिंक है। और जैसे प्रैक्टिकल देते हो तो आप फुल लाइसेंस इजीली आपको मिल जाता है। जब आप प्रैक्टिकल टेस्ट देते हो तो उनकी टीम का जो भी मेंबर होता है या स्टाफ होता है वो आपके साथ बैठता है, वो जो भी अपना कैमरा मिरर वगैरह लगाता है, आपको पूरा देखता है आप गाड़ी कैसे चलाते हो, डायरेक्शंस वगैरह देता है। तो वो वैसे होता है प्रैक्टिकल टेस्ट। तो आपको बुक करना हो कभी भी प्रैक्टिकल टेस्ट, आप यहाँ से बुक कर सकते हो। मैं आपको एक और चीज दिखाने वाला हूँ यहाँ पर। थ्योरी टेस्ट पे आप जैसे ही क्लिक करते हो ना, देखो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, 35 क्वेश्चन होते हैं, और उसमें से 32 वाला ठीक होता है। मतलब अगर आपके 32 आ चुके हैं, 32 आ चुके हैं 35 में से, तो आप पास हो जाओगे। और मैं आपको एक ऐसी ट्रिक भी बता दूंगा, आप डेफिनेटली पास हो जाओगे, मेरी 100% गारंटी है। तो 32 क्वेश्चन अगर आपके ठीक हुए मल्टीपल चॉइस में आउट ऑफ 35, 35 में से 32 ठीक हुए तो आप पास हो चुके हैं। वो सिर्फ नॉलेज चेक करते हैं आपकी, और सारा कुछ लिखा हुआ है। अगर आप गलती से फेल हो सकते हो, वैसे मैं बता दूं आप फेल ही नहीं होगे, क्योंकि मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा ना, आप डेफिनेटली पास हो जाओगे उससे। सीरियसली बोल रहा हूं, तो इसको तो छोड़ ही दो। और सबसे अच्छी बात यह है, आप अपनी लैंग्वेज में टेस्ट दे सकते हो। आप पंजाबी हो, और आप गुजराती हो, आपको हिंदी आती है, आप अपनी लैंग्वेज में ये थ्योरी टेस्ट दे सकते हो, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो कहीं जैसे मान लो कोई पंजाब से है और उसको पंजाबी ज्यादा आती है लिखनी और पढ़नी, तो वो पंजाबी में दे सकता है। किसी को हिंदी आती है तो हिंदी में, किसी को गुजराती में, जो जिसमें कंफर्टेबल ज्यादा है वो अपनी लैंग्वेज में टेस्ट दे सकता है। वो टोटली आपके ऊपर है। तो ये सबसे मेरे को प्लस पॉइंट लगता है इन चीजों का, तभी इन्होंने लिखा हुआ है सारा कुछ। अब मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ यहाँ पे। तो ये सब तो हो चुका है, अब मैं बताता हूँ आपको अपना जो थ्योरी टेस्ट है वो पास कैसे करना है। तो आपने गूगल पर जाना है, गूगल पर आपने लिखना है AA रोड कोड टेस्ट, और उसको एंटर कर देना है। तो आपके पास AA का ये सबसे पहले नंबर पर जो आएगा ना, ये ऑफिशियल वेबसाइट है। तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे ना, तो जैसे ये पेज खुलता है तो आप इसमें देखोगे ये ना, मतलब सीरियसली बोल रहा हूँ, अगर आप ना 5 टेस्ट भी कर लो, अगर आप 5 टेस्ट लेते हो $12.50 के आते हैं। इसमें क्वेश्चंस होते हैं, इसमें टोटल वो 35 क्वेश्चन होते हैं। 5 टेस्ट हो चुके हैं, तो एक टेस्ट के अंदर 35 क्वेश्चन होंगे, और आपको 32 ठीक करने हैं। तो मैं जब आया था ना, तो मैंने $20 का खरीदा था, और हम 2-3 दोस्त उसी में से पास हो चुके थे। मैंने 4-5 टेस्ट किए थे, उसमें से मेरे को सारा कुछ सेम टू सेम क्वेश्चन आते हैं। सीरियसली बोल रहा हूँ, कुछ 1-2 वर्डिंग वो चेंज करते हैं। अगर आप ध्यान से पढ़ोगे ना नॉलेज से, मतलब जैसे यहाँ पर राइट हैंड रूल होता है न्यूजीलैंड के अंदर, 3 सेकंड इंडिकेटर देना पड़ता है, और मीडियन, सब कुछ मतलब इजीली होता है। अगर आप ध्यान से पढ़ोगे ना, तो 5 टेस्ट भी इनफ होते हैं आपके लिए। बट अगर सेफ साइड के लिए आप $20 का खरीद लो, 20 टेस्ट, आप 7-8 करो, 10 करो, अगर आपको लगता है आप नहीं कर पाओगे। तो मैंने, मेरे दोस्त ने और हम 3 लड़के थे, हमने तीनों ने $20 में, मतलब मैंने खरीदा था टेस्ट, पर मैंने उनको दे दिया था, क्योंकि मैं तो पास हो चुका था, तो मैंने उनको दिया था, तो वो पास हो चुके थे, हम तीनों पास हो चुके थे। ये टोटली आपके ऊपर है। अगर आप 2 दोस्त हो तो $20 का ले लो, 10 उसको दे दो, 10 खुद रख लो, वरना आप $15 का बाई कर सकते हो। 10 टेस्ट करना। और अगर आपको चेक करना है कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो ये फ्री ट्रायल है। फ्री ट्रायल पे आप क्लिक करते हो ना, तो यहाँ पर अपना फर्स्ट नेम और अपनी ईमेल कर देना। मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसे होती है। तो जैसे ही आप अपनी ईमेल, अपना नाम और ईमेल भेजते हो ना, तो आपको फ्री जो ट्रायल है टेस्ट के वो खुल जाते हैं। तो इस तरह के कुछ टेस्ट होते हैं। कैन यू ड्राइव अ मोप्ड ऑन अ कार लाइसेंस। मोप्ड आप स्कूटी लगा लो, इंडिया की जो स्कूटी होती है, डेफिनेटली आप उसको चला सकते हो। और भी जितने क्वेश्चन होते हैं मैं वैसे ही टिक करके बता देता हूँ। तो रेड लाइट या कुछ भी जो भी होता है, जो भी सही गलत होता है, ये सब होता है। ऐसे करके आपने क्या करना है, 35 क्वेश्चन होते हैं मल्टीपल चॉइस। ये देखो ऊपर टाइम भी लिखा आता है, मुझे लगता है 1 घंटे का होता है शायद, या आधे घंटे का इनफ होता है। आधे घंटे भी 35 क्वेश्चन है, वो भी मल्टीपल चॉइस। तो आप अगर ये वाला मतलब टेस्ट लेके करते हो ना, आप 5 बार फॉर एग्जाम्पल आपने 5 टेस्ट गलत कर दिए, तो 6वां तो ठीक होगा, 7वां तो ठीक होगा, 8वां तो ठीक होगा। मतलब 2-3 टेस्ट में आपको सारा कुछ पता लग जाएगा। तो जो भी है इसका यस नो आंसर आप पढ़ के कर देना। 35 क्वेश्चन होते हैं, उसमें से 32 ठीक करने हैं। 32 अगर आपके ठीक हुए तो आप पास हो जाओगे। जैसे ही आप होता है आप एंड टेस्ट कर देना। जैसे ही 35 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, पहले आप फ्री ट्रायल वाला कर लेना, फिर आप ले लेना चाहे, और उसमें ये आपको बता देगा। अगर आपके यहाँ पे 32 आ चुके हैं तो आप पास हो चुके हो। अगर आपके 32 से कम आ गए, जैसे 3 आए हैं फॉर एग्जांपल, तो आप फेल हो चुके हो। तो आप $15 वाला ले लेना। मेरे अकॉर्डिंग तो 10 टेस्ट बहुत होते हैं आपके लिए। तो ये होता है, ऐसे आप इजीली पास कर सकते हो।
अपनी जो थ्योरी टेस्ट होती है, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, इजी होएगा। तो कुछ भी प्रॉब्लम हो आप मेरे को कमेंट कर देना, और कुछ नहीं समझ आया तो आप मेरे को इंस्टाग्राम में पूछ लेना, मैं आपको इजीली बता दूंगा, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जाओ यार, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक किया करो, और मेरे को इंस्टा पे और फेसबुक पे भी फॉलो करो, क्योंकि मैं डेली लाइफ के वहाँ छोटे छोटे व्लॉग्स डालता हूँ। तो उम्मीद है आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी वीडियो, और आपके लिए ईजी भी हो गया होगा। तो कुछ भी क्वेश्चन हो आप मेरे को पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलता हूँ मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।